नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रभाकर है, ये आप लोग जानते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं दो ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसकी वजह से यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। और ये बात मैं ऐसे नहीं बताऊँगा कि आके ऐसे ही बता के चला गया, नहीं। ना ही ये वीडियो या इसके अंदर का जो टॉपिक होगा या आज से पहले आपने सुना होगा। अगर सुना होगा तो उन लोगों से सुना होगा जो मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं और बस ज्ञान दे देते हैं, या फिर बस इमेजिनेशंस के थ्रू ज्ञान देते हैं। बट जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा अबाउट हाउ टू मेक मनी एंड द सीक्रेट ऑफ मेकिंग मनी, वो आपको हेल्प करेगा सीरियसली एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रूफ्स और रियलिस्टिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और बहुत आसान है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू एवरीवन प्लीज वॉच दिस वीडियो। मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता बट मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने बात करी है पहले भी, बट मैं आज आपको दोबारा बताता हूँ हाउ टू मेक मनी। इसके ऊपर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो मैंने बहुत पहले बार बताई है। The way of making money is doing sales. Sales is the most important thing. Sales बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे हर कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट की सेल्स हो। जितनी ज़्यादा सेल्स उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा रेवेन्यू, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ। ये सबको चाहिए, दुनिया में हर बिजनेस को चाहिए। मैंने आपको बार बोला है, इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन बिजनेस डू सेल्स, एंड इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट योर कैरियर डू सेल्स, इफ़ यू रियली वांट टू जॉइन अ कंपनी, स्टार्ट अ जॉब, डू सेल्स। सेल्स पर्सन की 24 घंटे डिमांड होती है, 24/7 365 डेज डिमांड होती है सेल्स पर्सन की। अगर आप किसी बिजनेस ओनर को बोलोगे ना कि रात के 3 बजे, भाई सुन मैं सेल्स में बहुत अच्छा हूँ, मुझे सेल्स करनी है, बट तू मेरा इंटरव्यू अभी ले, तो वो बंदा तुम्हारा इंटरव्यू अभी लेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सेल्स कितनी ज़रूरी होती है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, डू सेल्स। ये मैंने पहले बताया। दूसरी चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा है जो बहुत अच्छे कम्युनिटीज़ हैं, जैसे गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, जूइश हो गए, और उसके बाद क्या कहते हैं पारसी, और उसके साथ हो गए बनिए, और उसके साथ साथ क्या हो गए बनिए हो गए, और उसके साथ साथ हो गए आपका बनिए हो गए। बनिए के साथ साथ आपके 2-4 कम्युनिटी और होती हैं। सब लोग, ये जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच कम्युनिटीज़ हैं, अगर आप चाहो तो नेट पे सर्च कर सकते हो टॉप बिजनेस कम्युनिटीज़ इन इंडिया, टॉप बिजनेस कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। और उनके ऊपर जब आप पढ़ोगे, मैंने एक पूरी डायरी बनाई हुई जिसके ऊपर मैंने लिखा था, और मेरे को एक चीज़ बार बार दिख रही थी। वो सब लोग 2 चीज़ें करते थे। पहला, भगवान मानते थे कस्टमर को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, they all are great god crazy in sales। गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, बनिए, और क्या कहते हैं आपके जूइश लोग, पारसी लोग, they know how to sell, और what they do, एक दुकान है, जैसे ये किताबों के, ये क्या करते हैं, मतलब ये इतने सक्सेसफुल कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल अलग चीज़ बताता हूँ अभी एट प्रेजेंट में कैसे जॉब मिल सकती है। ऐसे अभी जॉब ढूंढ के बताता हूँ आपको, ठीक है। ये पीछे किताबों की दुकान है। फॉर एग्जांपल आप इस किताब के ओनर हो, आप इस दुकान के ओनर हो, ठीक है। मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपको बोलूँगा, सर मुझे आपके यहाँ जॉब चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं आपकी इन किताबों को सेल करूँगा और उसमें से 20% कमीशन मुझे चाहिए। डजंट मैटर आपकी डिग्री क्या है, डजंट मैटर आपके लुक्स कैसे हैं, डजंट मैटर कि आप कहाँ से आते हैं, डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, डजंट मैटर कि आप कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ इतना है, ये आपकी दुकान है, ये आपके प्रोडक्ट है, मैं आपके इन प्रोडक्ट को बेचूंगा,
20% कमीशन लूँगा। क्या आप मुझे ये जॉब देंगे या नहीं देंगे? आप मेरे को जॉब देंगे, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल ये जो बुक्स हैं ये 300 रुपये की आती है, इस पे जो कमीशन है वो 100 रुपये का है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी दिन की 100 किताबें बेच रहा हूँ। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी दिन की 10 किताबें बेच रहा हूँ, तो आपको कितने रुपए मिले? आपको मिले 800 रुपये। बैठे बिठाए मेरे को कितने मिले? 200 रुपये। मैंने क्या क्या सेल्स करी। ये सिंपल सा प्रोसेस है सेल्स का। जहां चाहोगे वहां नौकरी मिलेगी, जैसी चाहोगे वैसी नौकरी मिलेगी। सेल्स विल गिव यू एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। आप कहोगे कि यार मेरे को अपनी सैलरी बढ़ानी है, आप कहोगे अपनी सैलरी बढ़ानी है तो क्या? वैसे आपने देखा होगा कि 20% हाइक में वो 10% हाइक मिलता है, 15% हाइक मिलता है, 10 से 15% या 30% हाइक तो वो है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा मिलता नहीं। सारी फालतू बकवासें उन लोगों के लिए होती हैं जो लोग कंपनी को पैसा देने की जगह कंपनी से पैसा ले रहे होते हैं। इसलिए उन्होंने लिमिट सेट कर रखी होती है कि भैया इतना इतना ही ग्रोथ मिलेगा। बट फॉर एग्जांपल एक कोडर है, डेवलपर है, ये है वो है, जो भी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिस्पेक्ट देम। बट वो कंपनी से पैसा लेते हैं और कंपनी को अपनी वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सर्विसेज देते हैं। कंपनी इनका धीरे धीरे जो भी स्टैंडर्ड है करती है। यहाँ सेल्स वाला पर्सन है, वो कहता है आई एम डूइंग दिस सेल्स फॉर यू, ठीक है। फिर वो कुछ नए स्किल्स सीखता है, फिर वो कहता है कि आई विल डू दिस सेल्स फॉर यू, और वो कहता है यहाँ पे आप मुझे 5% कमीशन देते थे, यहाँ पे मैं आपसे 20% कमीशन लूँगा। यहाँ पे उस बंदे की सेल्स हो रही थी 10 लाख रुपए महीने, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मिल रहे थे 10 लाख रुपए महीने कंपनी की सेल्स हो रही थी, और उस बंदे को सिर्फ 50,000 रुपये महीने का मिल रहा था, ठीक है। उसने बोला कि कंपनी सुनो, मैं तुम्हारी सेल्स 10 लाख रुपए से 1 करोड़ कर दूंगा, बट आई नीड 20% कमीशन। इट मीन्स कि मैं तुम्हारे को, जहां तुम 10 लाख रुपए का सेल्स कर रहे थे, मैं तुम्हें 1 करोड़ की सेल्स करके दे रहा हूं, बट मैं 20 लाख रुपए लूंगा। कंपनी का क्या रिवेन्यू है? कंपनी का रिवेन्यू है, कंपनी को जो कमीशन मिलता है, कंपनी को कमीशन मिलता है 50%। इट मीन्स कि 1 लाख का प्रोडक्ट, 1 करोड़ का प्रोडक्ट जब 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट जब बिकता है, उसमें से 5 लाख रुपए कंपनी कमाती है और उसमें से 50,000 रुपये तुम्हें देती है, ठीक है। बट तुम क्या कहते हो? कंपनी, मैं तुम्हें 1 करोड़ का प्रॉफिट, 1 करोड़ की सेल्स करूंगा, इसमें तुम 50 लाख रुपए कमाओगे और मैं तुमसे 20% कमीशन लूंगा। इट मीन्स कि मैं तुमसे 20 लाख रुपए लूंगा। कहाँ कंपनी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, अब उससे वहां मिलेगा 30 लाख रुपए मिलेंगे। कोई भी कंपनी, कैसी भी कंपनी तुमको जॉब देगी और तुमको पूज के रखेगी, and you will make hell out of money, and that's the power of sales. I'm not exaggerating these things, और मैं बहुत सपने नहीं दिखा रहा, ये रियलिटी है। मैं पिछले ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गया सेल्स करते हुए अलग अलग कंपनी में। मैंने पूरा 1.5 साल का मेरे का पूरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने बहुत अलग अलग डिफरेंट जगह पे सेल्स करी है, और अपने खुद के लिए भी मैं करता ही हूँ। दिस इज दी कोर। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब कर, भले ही वो तुम बोलो कि, अब लोग बोलते हैं अरे सेल्स में बहुत प्रेशर है, इसमें ये है, इसमें वो है, बिकॉज तुमको नहीं आती है। दैट्स द रीजन। यही मेरा सेकंड पॉइंट है। सेल्स क्या है, कैसे करते हैं? तुमको नहीं आती है, इसलिए तुम्हें ये चीज नहीं मिल रही, और तुम्हें आती है तो तुम्हें ये सब मिलेगा। तुम पहले महीने से सेल्स करना स्टार्ट करो, तुम 20,000 की जॉब पकड़ोगे, 15,000 रुपए की तुम्हें जॉब मिलेगी। एंड इफ यू लर्न द सेल्स, साल का आखिरी महीने में यू विल बी कैपेबल एंड यू विल मेक 2 लाख रुपीज अ मंथ। इट इज नो लिमिट। इंक्रीमेंट भाड़ में गया, स्टैंडर्ड सब भाड़ में गए, कि 1 साल में इतना सब कुछ भाड़ में गया। इफ यू आर मेकिंग मनी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यू विल मेक जितना चाहो उतना मनी, जितना चाहो उतना पैसा। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। दैट्स वाई सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी और जूइश और क्या कहते हैं पारसी, जितने भी लोग हैं, दे आर ग्रेट, बॉर्न
बॉन्ड सेल्स पर्सन बोला जाता है इनको, बॉन्ड सेल्स पर्सन। जाके लिस्ट उठा लो, CEOs ये वो जो भी हैं सब गुजराती मारवाड़ी क्यों है? क्योंकि दे नो हाउ टू सेल्स एंड दे मेक मनी, दे नो दिस थिंग, दिस इज द बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल टू मेक मनी। दूसरी चीज जो इससे भी ज्यादा गहरी है, ठीक है सेल्स में पैसा है पता है, बट सेल्स नहीं होती, यही सबकी प्रॉब्लम है कि तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट आई डोंट नो हाउ टू सेल। ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। और क्या ये मेरी प्रॉब्लम थी? हाँ, ये मेरी भी प्रॉब्लम थी। और इस प्रॉब्लम की वजह से सेल्स को लोग क्यों छोड़ते हैं? पहले मैं वो बताता हूँ, सेल्स में लोग इसलिए नहीं जाते, प्रेशर बहुत है, ये है वो है। सेल्समैन का काम कितना है? सेल्समैन का काम इतना है, प्रोडक्ट उठाए शॉप से, और शॉप से प्रोडक्ट लेके घर से बाहर निकला, मतलब कंपनी से बाहर निकला, मतलब कैसे भी, पॉइंट इज कि ये प्रोडक्ट है, ये मुझे बेचना है और इसे बेच के मुझे कंपनी में पैसा लाना है। दैट्स द सिंपल रूल ऑफ सेल्स। इतना ही काम होता है सेल्स का, ना उसे मार्क शीट बनानी, ये करना, कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम है। अगर आप इतना सा काम करो, आप सेल्स कर रहे हो, आप पैसा ला रहे हो, आपको कमीशन मिल रहा है, आप राजा की जिंदगी जी रहे हो। अगर आप प्रॉफिट नहीं ला रहे, ना आप राजा की जिंदगी जी रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्यों रखे कोई आपको? इसलिए बोलते हैं कि सेल्स में कोई टिकता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। 50 चीजें सेम है। अगर तुम कोडिंग में जाओ, तुम्हें कोडिंग ही नहीं आती तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अगर कोडिंग आती तभी तो कुछ मिलेगा। सेल्स में लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो उन्हें ब्रॉडर दुनिया दिखती है, बट उन्हें ये नहीं पता कि सेल्स कैसे करनी है। एंड दैट्स द वे। अगर तुमको पता है, सेल्स में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले, अंधा पैसा छापने वाले, बहुत राजा की जिंदगी जी रहे होते हैं। दूसरे, जिनका चल रहा होता है। तीसरे, जिनकी मट्टी पलित होती है। और यही लोग आके सेल्स के बारे में बुरा भला ये कहते रहते हैं, और यहाँ वाले ठीक रहते हैं, और यहाँ वाले जन्नत जी रहे होते हैं। पढ़ाई, ग्रेजुएशन सब ठीक है, पैसा 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमीशन घर लेके जाते हैं, एज की कोई लिमिट नहीं, कुछ नहीं, अंधे अमीर हैं ये लोग, और अंधा पैसा छापते हैं, और अंधी इनकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। दैट्स द पार्ट ऑफ सेल्स। बट सेल्स करें कैसे? सेल्स नहीं आती, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो दूसरा पॉइंट और मैं बताता हूँ कि व्हाट इज सेल्स। यू नो हाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स। सेल्स में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ क्या है। अब सेल्स करते कैसे? आपका एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपके पास ये है वो है, सब कुछ है, फिर भी सेल्स नहीं हो रही होती। ये रियलिटी होती है। सेल्स कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है, जो भी है, मैं उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। जो मेरी समझ है और जिस समझ से मैंने अभी तक काम किया और जिस समझ को मैंने और अच्छे से समझा है पिछले 12-13 घंटे में, मैं पिछले एक साल से तो कंटिन्यू लगा, 1 साल से तो घर पे था, तब भी कोशिश कर रहा था। पिछली साल भी मैंने 1.5-2 साल, 2-2.5 साल मैंने कंटिन्यूसली सेल्स में ही रहा हूँ कि मुझे सेल्स में जाना है, करनी है, ये वो। मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या चीज़ है, बट वो मेरे को चीज़ रात में ही समझ आई है। और जब से मेरे को चीज़ समझ आई है ना, मैं इतने ज़्यादा वेरीफाइड ये वो इतनी डिटेल्स में देखता रहा, मुझे दिखा यार हमेशा से आंखों के सामने यही चीज़ थी, मैं कैसे नहीं देख पाया। बट वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो इस वीडियो को देखे और ये उसकी आखिरी वीडियो हो कि जिसके बारे में वो पैसे के लिए देख रहा है। उसके बाद वो सिर्फ एंजॉय करे। वो क्या चीज़ है? सेल्स क्या है बता दी। सेल्स होती किसकी है? वर्ल्ड का सबसे पुराना बिजनेस। आई वॉन्ट यू टू सर्च दिस, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस देख के सर्च भी करोगे ना, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, तो मेरी बातें आपके दिमाग में टिकेंगी। फाइंड, सर्च करो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वर्क। दुनिया का सबसे पुराना काम क्या है, दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन क्या है, तो वो क्या है? प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना काम है। क्यों है? ठीक है, क्यों है? वो मज़ा देता है बहुत ज़्यादा, सेक्सुअल प्लेजर बहुत मज़ा देता है। दूसरी चीज़, दूसरा सबसे पुराना बिजनेस क्या है?
अल्कोहल का। क्यों? वो बहुत मज़ा देता है। तीसरा सबसे पुराना प्रोफेशन क्या है? फूड इंडस्ट्री। खाने में बहुत मज़ा देता है। चौथा सबसे पुराना बिजनेस क्या है? लग्जरी आइटम्स। सोना चांदी पहन के बहुत मज़ा आता है। पांचवा सबसे पुराना बिजनेस क्या है? कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मतलब कपड़े पहनने में बहुत मज़ा आता है। छठी पुरानी इंडस्ट्री क्या है? वेपन इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि दूसरे को हम हराने में बहुत मज़ा आता है। सातवीं कौन सी इंडस्ट्री है? सातवीं इंडस्ट्री हो गई आपकी, क्या कहते हैं कि घर बनाना, कंस्ट्रक्शन। घर बहुत महंगे आलीशान घर में रहने में बहुत मज़ा आता है। सातवीं कौन सी इंडस्ट्री है? सातवीं कौन सी इंडस्ट्री है? व्हीकल या ये सब चीज़ें, क्योंकि इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। और इसी तरीके से मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स देखोगे। और एक चीज़ मैंने बार इन 6-7 इंडस्ट्रीज में एक शब्द मैंने बार बोला, और वो सब बोला मज़ा आता है, मज़ा आता है, मज़ा आता है। इट मीन्स मज़ा एक ऐसी चीज़ है, मज़ा, प्लेजर, जॉय एक ऐसी चीज़ है। इंसान जब से पैदा हुआ है और जब तक इंसान रहेगा, इंसान की क्रिएशन ही, जब दो लोग सेक्स करते हैं वो मज़े में सेक्स करते हैं, वो मज़े से सेक्स करते टाइम ही उस इंसान की क्रिएशन हुई है। उस इंसान का दूसरा बेसिक नेचर है मज़ा। मज़ा इंसान का दूसरा बेसिक नेचर है। इंसान स्लेव है, मतलब स्लेव, वो स्लेव होता है आपका, कि वो मजदूर नहीं बोलूँगा, गुलाम है, मज़े का गुलाम है। इंसान मज़े का गुलाम है। इंसान मज़े की गुलामी करने की मूर्त है। उसे मज़ा चाहिए, मज़ा, सिर्फ और सिर्फ मज़ा। इसलिए जिन इंडस्ट्रीज़ में मज़ा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूशन में मज़ा मिलता है, अल्कोहलिज्म में मज़ा मिलता है, वो लोग नहीं देखते कि जगह कितनी दूर है, जगह कितनी अच्छी है, साफ़ है, क्लीन है, रिस्क कितना नहीं है, उसकी पैकेजिंग कैसी हो रही है, उसका ये कितना हो रहा है, कुछ भी नहीं देखते। वो ज़्यादा से ज़्यादा दाम देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दाम देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, बेशर्मी लेते हैं दुनिया से। फिर भी वो बिजनेस इतना ग्रो हो रहा है हर दिन पर दिन, इतने हज़ारों सालों से। डजेंट मैटर क्या सिविलाइजेशन आई, क्या कल्चर आया, क्या ये आया, क्या वो आया, बट वो चल रहा है। दूसरी तरफ हमें सिखाया जाता है, ओ यू शुड डू MBA, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, यू हैव टू वो, ऐसे वैसे। एक गंदा आदमी, एक बदबूदार आदमी, एक गंदी सी जगह पे, कीचड़ की जगह पे, जंगल जैसी जगह पे, और क्या कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे शिकारी हो, पुलिस हो, सब कुछ हो, और वो बेचता हो कुछ इतने मज़ेदार सब्सटेंस, कुछ इतने मज़ेदार सब्सटेंस बेचता हो। सब्सटेंस मतलब चीज़ कि उसे खा के, सूंघ के, लगा के, स्मेल करके तुम जन्नत महसूस करो, जॉय फील करो। वो खरबपति आदमी होगा वो, जबकि वो इतना गंदा रहता है। इंसान गुलाम है जॉय का, बट वहीं एक आदमी एकदम टाइट रहना वहना, खाना पीना, क्लीन चिट, सब कुछ MBA जो भी करके वो बैठा है, और वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है आपको, बट उसमें मज़ा नहीं है। तो क्या होगा, इसका इतना पैसा लगा हुआ है, नॉलेज लगा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी, सब कुछ सब बर्बाद हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। और एक बहुत हार्ड रियलिटी बताता हूँ। एक चाट वाला, एक पकौड़े वाला, एक चाय वाला, पकौड़े वाला, चाट वाला, पोहे वाला, इसका वाला, उसको, इतना मोटा पैसा कमाता है जितना मोटा पैसा एक मैनेजर भी नहीं कमाता होगा, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर भी नहीं कमाता होगा। क्यों? पहले हमें बोलते थे बट हमें नहीं पता था क्यों। इसका रीज़न ये है कि उसके खाने में, उसकी चीज़ों में इतना मज़ा आता है कि दुनिया पागल रहती है। वो महीने के 1-1.5-2 लाख रुपए कमाता होगा 2 से 4 घंटे काम करके, और यहाँ तुम 12 घंटे काम कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, फिर भी तुम 30-40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो। क्यों? मज़ा दे रहा है, मज़ा। और यहाँ तुम मज़ा नहीं दे रहे। तो बहुत सिंपल सी रियलिटी है ये। तो अब मैं इसे क्यों बता रहा हूँ। फर्स्ट इज, यू शुड नो हाउ टू
सेकेंड चीज इज, इफ यू लर्न द प्रोसेस ऑफ सेलिंग जॉय, अगर तुम सीख गए जॉय को कैसे सेल करते हैं, यू विल मेक हेल आउट ऑफ मनी। जो भी प्रोडक्ट जॉय देता है उसको सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बिकता रहता है। दारू के लिए तुम्हें सेल्स कॉल नहीं करते, हेलो सर माय नेम इज प्रेम प्रभाकर, आई एम कॉलिंग यू रिगार्डिंग द रॉयल स्टैग कंपनी, वी आर प्रोवाइडिंग अ अल्कोहल बोतल इन दिस प्राइस। हम ये लोग नहीं बोलते, क्यों? उसको एडवर्टाइजमेंट से बैन करा गया इतना जगह से कि इसका एडवर्टाइजमेंट मत करो, फिर भी वो इतना अंधाधुन प्रॉफिट कमाते हैं। बट वहीं हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं, हम उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर वो फिर भी नहीं बिक रहा होता और फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्यों? वो जॉय नहीं दे रहा होता। जॉय, जहाँ जॉय मिलता है वहाँ आदमी खिंचा चला जाता है। इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट जॉय इन योर प्रोडक्ट, दुनिया आपके पास खींची हुई आएगी, आपको दुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक हलवाई, उसको पता है कि जॉय कैसे लाना है उसकी मिठाइयों में, उसकी मिठाइयाँ विदेशों तक बिकती हैं। तुमने एक प्रोडक्ट बनाया जो विदेशों में भी बिके और तुम्हारा वो तुम्हारी शहर में भी नहीं बिक रहा होता। क्यों? क्योंकि उससे जॉय नहीं मिल रहा, यहाँ पे जॉय मिल रहा है। ये चीज़ सीखने में मेरे को बहुत टाइम, नहीं बोलूँगा 1 से 1.5 साल लगा समझने में, और आज ही मेरे को ये चीज़ समझ आई थी। इफ़ यू नो हाउ टू सेल थिंग्स विद जॉय, यू विल मेक सो मच मनी, सो मच मनी। या तो आपका प्रोडक्ट जॉय बेच रहा हो, अगर आपका प्रोडक्ट जॉय बेच रहा है, फॉर एग्जांपल जो सब्सटेंस होते हैं या फिर अल्कोहल हो गई, वो दुकान बंद होने के बाद भी बिकती है और वो भी महंगी बिकती है और ज़्यादा रिस्क पे बिकती है, दुनिया खरीदती है क्योंकि जॉय बिक रहा है। बट वहीं आप कोई चीज़ दोपहर के 2 बजे बेच रहे हो, टारगेट ऑडियंस को बेच रहे हो, सब बेच रहे हो, बट वो नहीं खरीद रही। क्यों? क्योंकि उन्हें जॉय नहीं मिल रहा। अब इसका मतलब ये है कि मैं उल्टी सीधी चीज़ें बेचने लगूँ? नहीं, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ बेच रहे हो वो आपको जॉय दे, आपको जॉय। सॉरी, जिस चीज़ को आप बेच रहे हो वो आप उस चीज़ को ऐसे बेचो, प्रोडक्ट को मत बेचो, जॉय को बेचो। प्रोडक्ट अपने आप चला जाएगा, प्राइस वाइस वो सब कुछ देगा, बस आप जॉय को बेचो, जॉय को बेचो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्स है सर, एक बहुत अच्छा पर्स है, ये वो, इसमें इतनी क्वालिटी लेदर है, ऐसे वैसे फलाना ढिमाका सर, इसमें आप मम्मी पापा की फ़ोटो रख सकते हो, इसमें मम्मी पापा की फ़ोटो रख सकते हो, इसमें क्रेडिट का वो डेबिट कार्ड वगैरह रख सकते हो, इसमें कैश रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, वैसे रख सकते हो। सर ये सिर्फ पड़ेगा आपको 500 रुपये का, क्या ये आपको चाहिए? वो कह देगा अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए, जाओ। क्या वैल्यू? प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, लेदर का भी, सारी चीज़ है, बट आपको नहीं चाहिए। सेकेंड चीज, सो दिस इज अ पर्स, इट विल कॉस्ट यू 2000 रुपीज, बट ये प्रोडक्ट आपकी फेवरेट क्रश का है। आपकी जो फेवरेट क्रश है उसने ये खरीदा था क्योंकि उसे ये पर्स बहुत पसंद आया था और उसने सोचा था कि ये पर्स वो अपने लविंग पर्सन को देगी, और इस पर्स को वो पिछले बहुत सालों से अपने पास रखे हुए, और ये पर्स उन्होंने आपके लिए भिजवाया है क्योंकि शी लव्स यू सो मच। बट उन्होंने जहाँ से इस पर्स को भेजा है और जहाँ पे ये पर्स आएगा, दूसरी स्टेट में ये पर्स है, लेके आया हूँ मैं, इसमें 2500 रुपये का खर्चा आया है और इस पर्स की कीमत है 1000 रुपये। तो मैं आपसे 3500 रुपये लूँगा। क्या मैं आपके लिए ये पर्स लेके आ जाऊँ, हाँ या ना? आप लोग भीख मांगोगे दुनिया से पैसों के लिए, बट आप ये पर्स लेके रहोगे, जो कि शायद इतना अच्छा भी पर्स ना हो, बट वहीं एक पर्स जो आपको सस्ता मिल रहा था, आपके हाथ में मिल रहा था, आपने वो नहीं खरीदा। कुछ तो मिसिंग था।
जो मिसिंग था वो आपको पता है। और ये सब कुछ मुझे कैसे समझ आया, ये सब कुछ मुझे कैसे सीखने को मिला? मैंने पॉइंट इज, ये सब चीज़ सीखने को कैसे मिली या ये सब चीज़ एकदम से कैसे समझ आने लगी, उसका रीज़न ये है, पिछले 2.5 साल से आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड बट फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। बट मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, शायद मैंने बहुत उपनिषद पढ़े हैं और बहुत सारी टाइप की गीता पढ़ी हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करी हैं, बहुत कुछ सीखा, बट मैंने कुछ चीज़ यूज़ नहीं करी थी जो मैंने अब यूज़ करना स्टार्ट करा है, और उसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। शायद आपने ये चीज़ पहले भी सुनी है, उसको समझा भी है आपने, बट कैसे यूज़ करनी है शायद नहीं पता है। मैंने यूट्यूब पे देखा है, मैंने पहले हमेशा बोला उस पर यूट्यूब पे बहुत बकवास लोग बोलते हैं। मैंने पिछले 3 महीने से उसे यूज़ करना स्टार्ट किया है और मुझे हर चीज़ के आंसर मिलते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है, हर चीज़ मिल रही है जो जो मुझे चाहिए था। मतलब जो चीज़ों के मुझे जवाब चाहिए थे, जो चीज़ मुझे फिजिकली चाहिए थी, या जैसे जैसे चीज़ें मुझे चाहिए वैसी चीज़ें मुझे मिलती चली जा रही हैं। हेल्थ हो गए, अच्छे लोग हो गए, अच्छे रिलेशनशिप हो गए, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो गए, अच्छी जॉब हो गई, अच्छे टाइम पे हो गए, अच्छे आइडियाज़ हो गए, अच्छे सॉल्यूशंस हो गए, हर एक चीज़। मतलब इसमें मैंने ऐसा नहीं है कि ये सब बातें मैं फालतू बकवास कर रहा हूँ। बहुत सारे सीए हैं जिन लोगों की मैंने हेल्प करी, क्योंकि उन्हें मैंने कुछ ऐसा समझाया कि उन्हें समझ आया और उनको बेनिफिट हुए। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, उनकी हेल्प हुई है, जो लोग मेरे साथ कंसल्ट करते हैं करियर काउंसलिंग करके। बट मेरे को बाद में समझ आया, जिस दिन मैं किसी को समझा रहा था, उसको समझाते समझाते मेरे को एकदम उसने मेरे को बोला कि सर आप काउंसलिंग से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन सिखाते हो। और उसका मेरा 3रा सेशन था, मतलब हर 3 से 4 दिन में एक सेशन हो रहा था, तो उसका 15वां दिन था। तो उसने बोला कि सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ। कह रहे आप सर साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हो, मतलब आप साइकोलॉजी तो आप हेल्प करते हो और साइकोलॉजी से ज़्यादा आप मैनिफेस्टेशन सिखाते हो। और मेरे को बहुत सारी चीज़ें पहले से पता थी, बट उसके लिए जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थे, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस थे, वो आपने ख़त्म करे। और उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के बाद जिस तरीके से आपने मैनिफेस्टेशन करने का तरीका बताया या जिस प्रोसेस को बताया, जैसे सबसे कठिन चीज़ होती है कि मुझे उसने ज़्यादा बताया था, जैसे उसने एक सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे टैप करना है। बट मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स, ऐसी स्टोरीज उसे बता रहा था सर, वो बोल रहे थे कि सर आप ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हो कि उससे आराम से ही हम वो सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कर लेते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसे। उसने बताया कि पिछले 15 दिन में जो मैं पहले से चाह रहा था, बट वो टेक्निक आपने बताई, तब मुझे समझ आया कि अरे हाँ, जो चीज़ मैं इसको समझा रहा हूँ वो चीज़ मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे साथ ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं सबकॉन्शियस माइंड की जगह सबकॉन्शियस माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि यार मैं सब जगह यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को सेल्स में जाना है, मेरे को पता है, बट मैं सेल्स में भी क्यों यूज़ नहीं कर रहा। तो फिर मैंने इसके बारे में मेहनत करी कि मैंने अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो यूज़ करता हूँ मैंने वो यूज़ करी, एंड देन आई गॉट द आंसर अबाउट द सीक्रेट ऑफ सेल्स। जो कि मैंने एक पर्स आपको सेल्स करा है। लोग बोलते हैं कि सेल मी दिस पेन, मैंने आपको राइट नाउ राइट प्रेजेंट सेल करा है एक पर्स जो कि 500 रुपये का पर्स मैंने आपको 3500 रुपये का बेचा है। इसके लिए शायद आपकी जेब में पैसे होते हैं, आप तब भी नहीं खरीदते, या आप भीख मांग के भी खरीदोगे, बट खरीदोगे। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सेल्स। इतनी आसानी से मैंने आपको सेल कर दिया। और ये सब चीज़ें मुझे कैसे पता चली? ये सब चीज़ें मुझे इसलिए पता चली बिकॉज आई नो हाउ टू मैनिफेस्ट इन अ प्रॉपर वे। और उससे मेरे को इतने सारे रिजल्ट्स पिछले 3 से 4 महीने में मिले जो कि पिछले 2.5 साल से भी नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ मेरी दिमाग की बत्ती चली, यार मैं बार बार यही तो कर रहा था। और शायद पिछले 3 महीने से मैं ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कर रहा हूँ तभी मुझे इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और रिलेशनशिप ग्रोथ हो, पर्सनल मैच्योरिटी हो, जॉब हो, ये हो वो हो, मैनेजमेंट विद मनी, अट्रैक्टिंग गुड पीपल, अट्रैक्टिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़, अट्रैक्टिंग गुड हेल्थ, ये वो बहुत कुछ। इफ़ यू रियली वांट दैट आपकी लाइफ में भी जो चीज़ें आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में मिले हैं आपको, या फिर आप चाहते हो कि ये चीज़ें क्या ब्लॉकेजेस हैं मुझे वो समझ में आए,
If you really want this, connect with me on my Instagram. I'll help you to find and to get the things which you always manifested. एनर्जीज ये वो तो मैं काउंसलिंग में बताता था, बट ये मैं प्रॉपर मैनिफेस्टेशन काउंसलिंग आपको करूँगा एंड आई विल हेल्प यू to get what you want. Comment me if you want to connect with me. Hope you like this video. Thank you.